चाहेंगे कि आप स्मार्ट नहीं बन रहे हैं, आप आधुनिक नहीं बन रहे हैं, आप लोग मूर्ख बन रहे हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है DK ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि निरंतर हम आपको साधु संतों के दर्शन करा रहे हैं वृंदावन की इस पावन भूमि से, तो आज हमारे साथ एक देवी जी इनसे बात करेंगे और इनकी भक्ति के बारे में जानेंगे और इनकी सेवा जो कि गौ सेवा भी करती हैं उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। राधे राधे। जय श्री राधे। कैसे हैं आप। कृपा है श्री जी की। देवी जी, एक हमें पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आपका नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं और वृंदावन कैसे आगमन हुआ आपका। हमारा नाम ब्रज किशोरी है जी। और पिछले 7 वर्षों से हम श्री धाम वृंदावन में हैं जी। और बस सबसे ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि वृंदावन जो भी जन जितने भी आते हैं वो श्री जी की कृपा से ही आते हैं जी। क्योंकि जब तक श्री जी की कृपा नहीं होती तो श्री धाम वृंदावन में आना तो दूर की बात है, श्री धाम वृंदावन का नाम सुनना भी मुश्किल हो जाता है जी। और हम जैसे अधमों पर श्री जी ने कृपा करी जो हमें श्री धाम वृंदावन का वास मिला, क्योंकि वृंदावन वास किसी को कभी भाग्य से नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ कृपा से ही मिलता है। और 7 वर्षों से श्री धाम वृंदावन में है। पहले दिल्ली में रहते थे जैसे कि सभी संसारिक लोग जो है रहते थे, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान की हम पर बहुत कृपा हुई कि उनकी कृपा से हमें श्री धाम वृंदावन का वास मिला और इस भजन मार्ग पर अब चलने का प्रयास जो है हम कर रहे हैं। अच्छा देवी जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि जो इस पथ पे चलता है बहुत सारी कष्टों का देखने को मिलता है, जैसे बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी आई जब वृंदावन वास मिला। जो कष्टों की बात आती है तो कष्ट ये आते हैं क्योंकि देखिए जिस प्रकार एक ही बार में एक ही समय में हम 2 नाव पर नहीं चल पाते, उसी प्रकार अगर आप इस भजन मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको वो संसारिक मार्ग छोड़ना पड़ेगा। जो संसार के जितने भी विषय भोग है जिसमें आज तक सबकी आसक्ति रहती है तो उन लोगों को वही कष्ट लगते हैं। और हम तो इतना जानते हैं कि राधा नाम इतना परम सुखदाई है कि जिसकी जिह्वा पर राधा नाम होता है तो उसे कोई भी कष्ट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे आजकल हम देखने को मिलता है कि वृंदावन में काफ़ी लोग जब बाहर से आते हैं भक्ति के नाम से आते हैं पर यहाँ आकर कुछ गलत चीज़ें करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक इन्हें बढ़ावा जो है वो मिलता रहेगा। और रोक लगाने का नियम कि किस प्रकार इन पे कुछ नियम जो है श्री धाम वृंदावन में आने के कुछ नियम जो है वो बनाने चाहिए। जैसे कि मंदिर परिसर की ही बात की जाए, मंदिर में जब प्रवेश हो तो जैसे कि आज के समय में जो वेशभूषा है जो कि आधुनिक हो चुकी है तो वो उस वेशभूषा पर प्रतिबंध होना चाहिए कि ऐसी वेशभूषा पहनकर मंदिर में नहीं आना चाहिए। मतलब एक तरह से वर्जित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप देखिए गुरुद्वारे में जब भी जाते हैं तो वहाँ बहुत से नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार सब वहाँ जाते भी हैं और ये बात सबको समझनी पड़ेगी। अगर आप अपने मर्जी से आप यहाँ आकर कैसा भी आप बुरे आचरण वाले लोग जो यहाँ आते हैं तो ये एक प्रकार से एक तो होता है धाम में कि जैसे कचरा डालना, लेकिन यहाँ होता है कि अपने बुरे विचारों को छोड़कर जाना। तो हम उनसे यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि धाम में आने से पहले आप पहले श्री धाम वृंदावन की महिमा को श्रवण करें कि श्री धाम वृंदावन की महिमा क्या है, और अगर श्रवण नहीं करी है तो यहाँ आकर संतों को देखिए। जय हो। अच्छा देवी जी, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि हम देखते हैं बहुत लोगों के सवाल होते हैं वृंदावन में आके कि पहले के जैसा वृंदावन नहीं रहा, बहुत बदल गया है, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप। देखिए वृंदावन जैसे पहले था आज भी वैसा है और हमेशा वैसे ही रहेगा। आप की दृष्टि का ही हम कह सकते हैं कि आपके ही क्योंकि जब हम किसी में दोष देखते हैं तो वो दोष कहीं ना कहीं पहले हमारे भीतर होता है, तब जाकर हमें वो दोष दूसरे में नजर आता है। श्री धाम वृंदावन अभी भी वही धाम है, ये श्री जी का निज महल है और यहाँ जितने भी वासी हैं वो सब श्री लाडली जी के निज जन हैं। और यहाँ आकर अगर आप कहते हैं कि वृंदावन में ऐसा होता है वैसा होता है, तो हमें तो आज तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया क्योंकि इतना समय ही नहीं होता।
कि अपना श्री जी के नाम में इतनी और सेवाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और श्री जी के नाम में इतना व्यस्त रहते हैं, तो हमें लगता है कि अगर आप एक साधक हैं तो वास्तविक में साधक वही है जो दूसरे में बाधा उत्पन्न ना करे। बिल्कुल। और आप वृंदावन में वास कर रहे हैं तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वृंदावन के वासी अगर आप हैं तो वृंदावन को यूँ बदनाम ना करें। बिल्कुल सही बात। जैसे कि मैंने आपके बारे में थोड़ा और जाना, मैंने सुना था कि आप गायों की सेवा भी करते हैं, तो ये गायों की सेवा करने का आपको कहाँ से लगा कि मुझे गायों की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि देखिए कुछ जन जैसे संतों के मुख से सुना है कि निरंतर जो नाम जप है वो आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे सुबह नाम जप किया, 1 घंटे शाम को जो नाम जप किया, उसके बाद का जो बीच में अंतराल जो आता है उस समय आप लोग क्या करते हैं। अब उस समय आप कोई भी सेवा कर सकते हैं, या आप संत सेवा कीजिए या आप गौ सेवा कीजिए। तो जब हम सेवा और सेवा के बदले में यहाँ मेवा वाला कोई हिसाब ना हो, ये बात जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि आप सेवा करें और उसके बदले में मेवा, ऐसा कभी भी मत सोचेगा। और गौ सेवा के लिए हम खुद नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि ये जो भी हो रहा है ये सब श्री जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। और हमें बहुत आप कह लीजिए आनंद आता है जब हम उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उनकी सेवा जब हम करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ इच्छा नहीं होती, और अगर इच्छा होगी तो जो सेवा भी हो रही है शायद वो नहीं हो पाती। जय हो। देव जी, एक सवाल और है मेरा कि जैसे भक्ति मार्ग में आने से पहले आपका मतलब आप क्या करते थे पहले, और कहाँ मतलब कैसे कैसे रहता था? जी बिल्कुल। हम 7 वर्ष पहले हम दिल्ली से, और दिल्ली में जैसे एक और जैसे जीवन जो व्यतीत किया जाता है, हाँ, और बहुत ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ जन हैं ऐसा कहते हैं कि जिसके जीवन में कुछ नहीं होता और जिनके पास धन नहीं होता तो वो भजन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा श्री जी की अपार कृपा और बहुत अच्छे परिवार से जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन जो वृंदावन में आकर मिला, वृंदावन में अगर हम एक समय की भी प्रसादी पाएं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें श्री जी पवा रही हैं। और पिछला क्या है क्या नहीं ये ज़्यादा हम ध्यान नहीं रखते हैं, बस इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि अब तक जो जीवन व्यतीत किया वो व्यर्थ था, और अब का जो जीवन है वो हमें लगता है कि अब हमारा जीवन सार्थक होगा, ऐसा लगता है। एक सवाल और है मेरा कि जैसे काफ़ी लोग ये कहते हैं भक्ति के लिए घर छोड़ना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, मतलब अपनी सांसारिक जीवन को त्यागना पड़ता है, क्या ऐसा ज़रूरी है? देखिए, ये भक्ति के लिए परिवार को छोड़ना यानी एक तरीके से विरक्त होना। हम सबसे ये कहना चाहेंगे कि विरक्ति मन से होती है। आप वेशभूषा तो विरक्तो जैसी आप धारण कर लें, लेकिन मन में अभी फिर वही आप विषयों में फंसे हैं, फिर वही मन में आपका है कि बहुत सारी काम वासना है, तो ऐसी विरक्ति का कोई भी लाभ नहीं। विरक्ति कीजिए आप मन से, और जब आप पर कृपा होगी, क्योंकि हम भी संसारिक थे, वहाँ अपने परिवार में रहते थे, लेकिन श्री जी जब कृपा करती हैं तो आप चाहे कहीं भी क्यों ना हो वो आपको खींचकर श्री धाम वृंदावन में ले ही आती हैं। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हमें घर बार छोड़ना पड़े और तब जाके भक्ति होती है, ऐसे तो कोई भक्ति कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे और फिर आपका चिंतन परिवार में जाएगा, तो वो सही नहीं है। फिर यहाँ से आके दोबारा जाना वो आपका सबसे बड़ा हानि आपके जीवन की होती है। अच्छा देवी जी, आपने जो नॉर्मल शिक्षा होती है वो आपने कहाँ तक करी? हम BA हम पास हैं। अच्छा जी, नॉर्मल मतलब दिल्ली से ही? हाँ जी। आजकल की जो यूथ है हमारी, वो भक्ति मार्ग में कैसे जुड़ पाए, उसके लिए कुछ उपाय बताएं। जी बिल्कुल, उनके लिए सभी का मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है जी। आज के समय में उनका मार्गदर्शन बिल्कुल नहीं हो पा रहा, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है यहाँ माता पिता की, क्योंकि माता पिता आज के समय में अपने बच्चों को आधुनिक बना रहे हैं। आजकल देखा जाता है, जैसे आपका भी चैनल है और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, आप तो ये भक्ति मार्ग का जो है प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जन हैं कि जो अपना प्रचार करते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, सब जानते हैं कि आजकल चलता है ब्लॉग्स वगैरह, ऐसा कुछ हाँ, किस प्रकार की जो है वीडियोस जो है अपलोड की जाती हैं, और उसमें हमें आश्चर्य ये होता है कि एक छोटी सी बालिका है और वो कैसे अभद्र गाने पर वो नृत्य करती है, और वो अगर कर रही है तो उसे करवाने वाला कौन है? माता पिता है। बिल्कुल, क्योंकि माता पिता ही बच्चों के मार्गदर्शन उनका गलत कर रहे हैं, तो बच्चे की गलती इसमें क्या है? यहाँ हम यही कहना चाहेंगे कि माता पिता को यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने का जो बात है कि आपका बच्चा क्या करता है, आपके बच्चे का कैसा उसका जो संग है वो कैसा है, और कोशिश ये कीजिए अपने बच्चों का जो संग है वो संतों का रखें।
आप श्रीधाम वृंदावन में उन्हें लेकर आइए, क्योंकि जब वो श्रीधाम वृंदावन में आते हैं, वो संतों का दर्शन करते हैं, कहते संतों का अगर एकमात्र दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो उसके मन में कैसे भी विकार क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए माता पिता का यहाँ सबसे बड़ी भूमिका है, और माता पिता अगर भक्ति करते हैं तो उनके बालक अपने आप ही करेंगे। जय हो। अच्छा, जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसको एक संदेश क्या देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को हमारा एक यही संदेश है कि आप बहुत ज़्यादा जो है स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसे आप लोग आधुनिक कहते हैं कि अगर हम अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट कहलाएंगे, हमारा नाम होगा, और अगर हम जो वेस्टर्न कल्चर है उसके अनुसार अगर हम वस्त्र पहनेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और अगर हम माता पिता को हम दबा कर रखें, क्योंकि आजकल के बालक माता पिता की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, तो उसमें हमारा सम्मान होगा, यानी हम बड़े कहलाएंगे। तो हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप स्मार्ट नहीं बन रहे हैं, आप आधुनिक नहीं बन रहे हैं, आप लोग मूर्ख बन रहे हैं। बिल्कुल। मेरा जो लास्ट सवाल है वो है कि जैसे आप गायों की सेवा करते हैं जी, तो वो दिनचर्या कैसी रहती है? दिनचर्या ऐसी होती है कि सुबह सबसे पहले उठकर हम जैसे प्रातः 4 बजे उठकर हमारा सबसे पहले यहाँ मंगला होती है, मंगला आरती करके फिर हम गौशाला जाते हैं, और एक सेवक भी हमारे साथ रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह वहाँ 5 बजे तक जो सहानी जिसे कहा जाता है वो कर दी जाती है, और थोड़ा जो है गौ माता है उन्हें घुमाया जाता है, और फिर अभी जैसे कि शीतकाल है तो ये बाहर ही रहती हैं, फिर उन्हें अंदर करना, यानी बहुत सारी दिनचर्या जो है वो सारे दिन की ही उनकी सेवा रहती है। तो आप चाहे तो वहां आकर हम आपको दिखा सकते हैं गौशाला के दर। आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आप जिसे पाने के लिए निकले, जिसे हासिल करने के लिए निकले हैं, वो है ये संसार। संसार कैसा है? जैसे रेत को हाथ में ले लिया जाए, वो खिसकती ही रहती है, वो आपके हाथ में नहीं टिकती, ठीक ऐसा संसार है। इसीलिए आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ जाइए, ये बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सब कुछ छोड़कर वृंदावन आना ये बहुत मुश्किल होता है। आप जहाँ भी हैं, आप अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग श्रवण कीजिए, और अपने जिह्वा से प्रभु का नाम रटिए। आप फिर देखिएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन होता है, और श्री जी की कैसी आप पर कृपा होती है, और जो आप पाना चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलता है। जय हो। जैसे कि आपने भी वृंदावन में, जैसे आप जाते हैं कभी किसी मंदिर बिहारी जाते होंगे या फिर इस्कॉन जाते होंगे, हम देखते हैं कि विदेशी जो लोग हैं हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, ये देखने को मिलता है, और जो हमारे कल्चर के जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। ऐसा क्यों? ये प्रभु की लीला है कि प्रभु आपको दिखा रहे हैं। जो कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहिए, तो प्रभु ने ऐसी लीला करी है कि आप सभी को, कहते वृंदावन में सब प्रमाणित है जी। ये आपको एक प्रमाण दिया जा रहा है सभी को, कि जब भी जो मौज मस्ती के लिए भी जो बालक आते हैं, तो उन्हें ये देखने के लिए मिलता है कि जिसकी सभ्यता को आप अपना रहे हैं, वो वहाँ की सभ्यता को छोड़कर हमारी सभ्यता को अपनाकर हमारी संस्कृति को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? ये ठाकुर जी आपको दिखा रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ये हम लोगों को दिखाने के लिए है, सबको दिखाने के लिए है। इसीलिए हम उन सब से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर इस्कॉन जाइएगा, और वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा, और तब आप देखिए, शायद हो सकता है कि आपका जो मन है वो परिवर्तित हो जाए, और आप भी इस मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करें, दर्शन करा सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने गाय के बारे में बताया, और कुछ जैसे आजकल हम जैसे बहुत बाहर से लोग बाहर यहाँ आते हैं वृंदावन में सेवा करना चाहते हैं, तो किस तरह से सेवा कर सकते हैं वो? देखिए, सेवा के लिए हमने सबसे ये कहा है कि गौ सेवा की जब बात आती है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वृंदावन आए तो आपकी सेवा हो गई जी। सेवा का उद्देश्य ये है, आप सबको समझाने का ये है कि आप सभी जहाँ हैं आप वहाँ रहकर सेवा करें। ऐसा नहीं कि हम वृंदावन आएंगे और वहाँ जाकर किसी को अर्थ रूपी दे दिया तो वो सेवा कर देंगे, पर हमारा ये मानना है कि आप जहाँ हैं आप वहाँ रहकर गौ सेवा करें। ये सिर्फ आपको प्रेरित करना है, और एक दिन की सेवा से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नित्य ही आपको सेवा करनी है। आप जहाँ है वहाँ किसी एक गौ माता का, जैसे होता है कि अगर आप नहीं कर पाते तो जो कर पा रहा है, जैसे आपके आसपास में है कि गौ माता है, तो आप उन्हें अर्थ से सहायता करके, ताकि आपकी भी सेवा हो जाएगी और वो भी सेवा कर पाएंगे। इस प्रकार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। राधे राधे। तो अब तक थे देवी जी हमारे साथ है, जिन्होंने अपने 7 साल से यहाँ पे वृंदावन में सेवा कर रहे हैं, और नित्य प्रतिदिन अपनी गाय भी इन्होंने पाली हुई हैं और उनकी सेवा भी करते हैं, और यहाँ पे अपना भजन वगैरह जो एकांत में रहकर यहाँ पे अपने
लीन होकर कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही भक्तों को हम अपने चैनल पे दिखाते हैं ताकि वो आप भी आकर इनसे मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, ताकि जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो हमारे भक्त होते हैं, जो आपको बताते हैं, तो उनको आप श्रवण ज़रूर करा करें। राधे राधे। जय बिहारी जी की।